हम देखते हैं कि लाइट ईयर क्या चीज़ होता है। लाइट ईयर, अब ये लाइट ईयर किसे कहते हैं? लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी रोशनी वैक्यूम के अंदर अगर 1 साल चले तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लाइट ईयर कहेंगे। तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर, the distance that light travel in vacuum in 1 year, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी रोशनी जब वैक्यूम के अंदर अगर 1 साल ट्रैवल करे तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है हमारे पास ये नॉन एसआई, हमारे पास नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है। ये नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, ये एसआई यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है। अब हमें पता है कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 9.4 टाइम 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब ये कैसे आती है वैल्यू, हम वो देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है। हमें पता है एक फार्मूला होता है S=VT। अगर हम इसको ऐसे लिख दें S=CT तो बात तो वही है। C हमारे पास यहाँ पे क्या है? C स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है? 3 टाइम 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। और टी देखते हैं, अब टी का टाइम है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड। अब देखें एक साल, अब हमने ये देखना है कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 साल में हमारे पास 3.1536 टाइम 10⁻, हमारे पास 7 क्या होते हैं? सेकंड्स होते हैं। अब इसको हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। S क्या है हमारे पास? c और ये t है। तो S C की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 टाइम 10⁸ मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई होगा ये 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 के साथ। तो S का जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा? ये 9.4 टाइम 10⁻15 मीटर इसका हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह हमारे पास जो है एंगस्ट्रम भी हमारे पास क्या है? एक नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, ANGSTROM, एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम को डिनोट कैसे करते हैं? एंगस्ट्रम को हम ऐसे डिनोट करते हैं A की पावर और उसके ऊपर ऐसे नॉट सा बना देते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? एक नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है। एंगस्ट्रम इज आल्सो नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी हमारे पास लेंथ का क्या है? एक नॉन एसआई यूनिट है, किसका? लेंथ का। अब 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1 टाइम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो 1 एंगस्ट्रम होता है ये 0 पॉइंट, यानी ये 1 एंगस्ट्रम जो है ये 0.1 नैनो और हमारे पास ये होता है मीटर के इक्वल, 0.1 नैनोमीटर के भी बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोन। माइक्रोन भी हमारे पास क्या है? MICRON, माइक्रोन। अब माइक्रोन भी क्या है हमारे पास? एक नॉन एसआई यूनिट ऑफ, हमारे पास क्या है? बल्कि नॉन एसआई यूनिट नहीं है ये हमारे पास, ये है तो यूज़ तो इसको लेंथ के लिए करते हैं, लेकिन ना ये माइक्रोन एक पुराना नाम है। किस चीज़ का पुराना नाम है हमारे पास?
ये हमारे पास माइक्रो का पुराना नाम है जिसको हम माइक्रोन कहते हैं। यानी 1 जो हमारे पास माइक्रो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है माइक्रो। ये माइक्रोन क्या है, एक पुराना नाम है जिसको हम नहीं इस्तेमाल करते। अब हम यूज़ करते हैं क्या, उसकी माइक्रोन की जगह 10⁻⁻⁶ माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास थे लाइट ईयर, एंगस्ट्रम और माइक्रोन।